अब आते हैं हम क्रिएट पे। क्रिएट में क्या क्या आप बना सकते हैं एक्सेस में, वो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल का ग्रुप देख रहे हैं। तो टेबल ग्रुप में टेबल का ही ऑप्शन है, और जिस तरह से हमने ये टेबल एक बनाई है, मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेबल के दो तरीके दिखा रखे हैं। एक तो ये टेबल वाला ही है, दोबारा मैंने क्लिक करा तो दोबारा से एक और टेबल बन गई है टेबल 1 के नाम से। अगर मुझे नहीं चाहिए तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट के लिए पूछ रहा है, और ये टेबल हमारी क्लोज करना होगा पहले, फिर डिलीट। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लिखा है टेबल डिजाइन। ये भी टेबल को क्रिएट करने का ही है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्रिएट अ न्यू ब्लैंक टेबल इन डिजाइन व्यू, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसा लेआउट है वो देखते हैं। तो डिजाइन पे जाते हैं और डिजाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टेबल 1 दिखा रहा है, यानी कि टेबल का नाम है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड 1 एंड डेटा टाइप। वैसे तो हमने यहाँ पे भी फील्ड 1 लिखे थे और उसका डेटा टाइप लिया था। कैसे लिया था, इसके एरो पे क्लिक करके, ये सारे डेटा टाइप्स बोलते हैं इनको। तो वही डेटा टाइप्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। एम्प्लॉय की बनाते हैं इस बार। तो एम्प्लॉय का आईडी चाहिए मुझे, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एम्प्लॉय की एज चाहिए, एम्प्लॉय का सैलरी और फ़ोन नंबर। तो ये सारे ऑप्शंस चाहिए। अब मैं यहाँ पे लूँगा उनका डेटा टाइप। फ़ोन नंबर का डेटा टाइप हम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही ले रहे हैं। शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शंस और भी दिखा रहा है, फील्ड साइज। फील्ड साइज मतलब कितना बड़ा नाम आप लेना चाहते हो फ़ोन नंबर में। तो मैंने फ़ोन नंबर में नंबर क्यों नहीं लिया, शॉर्ट टेक्स्ट क्यों लिया है, क्योंकि कई फ़ोन नंबर्स में प्लस लिखा आता है, कंट्री कोड लिखा आता है, या कोई ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो नंबर लेंगे तो वो ज़ीरो से शुरू नहीं करने का, लेकिन हमें ज़ीरो को प्रीफिक्स करना है आगे, या +91 ऐसा कुछ लगाना है, तो वो टेक्स्ट में ही होता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमें कुछ प्लस माइनस करना है, जैसे एज है, एज ऑब्वियसली बढ़ेगी कल को, तो +1 करना होगा उसमें, तो उसके लिए हम नंबर लेंगे। लेकिन फ़ोन नंबर कुछ वैल्यू बढ़ती नहीं है, तो वो फिक्स रहता है, तो उसके लिए भी टेक्स्ट आता है। अगला रीज़न ये है कि कई नंबर की स्टार्टिंग में कोई कोड होता है। जैसे एयरटेल के जो नंबर्स होते हैं वो मोस्टली 9 8 से शुरू हो रहे हैं। कुछ इस सीरीज होती है, मतलब इनकी तो शुरू के 3 4 डिजिट ऐसे होते हैं जो कि नेटवर्क को इंडिकेट करते हैं कि ये जो सीरीज है ये इस नेटवर्क की है। तो अगर हमें सारे एयरटेल के नंबर्स देखने हैं तो हम स्टार्टिंग के 3 या 4 नंबर देखेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और वो सारे नंबर्स को दिखा देगा कि ये शुरू होने वाले नंबर्स हैं। तो वो भी हम तभी कर सकते हैं जब हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले रखा है। तो ये 3 रीज़न मैंने बताया आपको कि फ़ोन नंबर को हम शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे, नंबर नहीं। अगला सैलरी है। सैलरी में ऑब्वियसली हमें प्लस माइनस करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे हम नंबर या करेंसी भी ले सकते हैं। करेंसी भी लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट करेंसी है, और डेसिमल प्लेसेस भी दिखा रहा है यहाँ पे ऑटो, या इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस दिखाए। करेंसी के आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिखा रहा है। इंडियन रुपीज़ का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं यही ले रहा हूँ करेंसी में। डेसिमल प्लेसेस अपने आप 2 आ गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 0। यहाँ पे कुछ रूल्स भी हैं, वैलिडेशन रूल्स। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है ये मैंडेटरी है ऑप्शन, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, करेंसी को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जैसे किसी एज नहीं पता तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन अगर सैलरी है तो ये मैंडेटरी है, तो सैलरी को मैं मैंडेटरी कर देता हूँ, रिक्वायर्ड। फ़ोन नंबर को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, और इसको भी मैंने यस कर दिया। एज को मैंने नंबर ही लिया, यानी कि इसमें नंबर आएगा। और यहाँ पे फील्ड का साइज लिया हुआ है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर की जगह यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। बाइट है, तो बाइट का जो साइज है वो कितना बड़ा वैल्यू आ सकती है, 255 होता है मैक्सिमम। अब यहाँ पे कहीं पे दिखा नहीं रहा है। ये जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं इन सब की एक रेंज है, सबसे छोटा बाइट होता है। एज है अगर किसी की, वो भी ऑब्वियसली 255 से बड़ी तो नहीं होगी, तो हमने यहाँ पे छोटी ही वैल्यू ली। इंटीजर का जो रेंज है वो 32,000 तक होता है। ये उससे भी बड़ी वैल्यू, उससे भी बड़ी। सिंगल मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, मतलब डॉट्स में वैल्यू आएगी। जैसे अगर हम मान लो किसी की परसेंटेज ले रहे हैं तो सिंगल का यूज कर सकते हैं, डेसिमल में आएगी। सिंगल और डबल ये दोनों ही डेसिमल के लिए हैं, और डेसिमल भी डेसिमल के लिए ही है। तो यहाँ पे हमने अभी के लिए एज लिया और बाइट ले लिया, छोटी वैल्यू। और यहाँ पे हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया, और शॉर्ट टेक्स्ट की जो फील्ड साइज दिखा रहा है वो 255 दिखा रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है द लार्जेस्ट मैक्सिमम यू कैन सेट इज 255। तो इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, बाइट में नहीं दिखा रहा था। ये नाम जो है वो हमें ऑब्वियसली पता है कि 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम छोटी वैल्यू देंगे, अननेसेसरी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं देंगे। और जो आईडी है, आईडी हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक चेंज होती जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो नंबर का। तो ऑटो नंबर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साइज लॉन्ग इंट, मतलब फिर से यहाँ से
इसमें तो लॉन्ग इंट का ही ऑप्शन है। लॉन्ग इंट और न्यू वैल्यू में अपने आप ही लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, यानी कि अपने आप ही वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, या आपको रैंडम चाहिए तो इंक्रीमेंट में वो सीक्वेंस आता जाएगा अपने आप ही 1 2 3 आएगा। यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं, कैप्शन कुछ लिखना है, इंडेक्स इसको यस कर देते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट करना है या नहीं करना, यहाँ पे वो भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं कर रहा क्योंकि ये एक हमारी यूनिक फील्ड होगी। अलाइनमेंट मतलब जो टेक्स्ट लिखेंगे वो इसको लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी और ये सारे फील्ड्स भी लिख दिए, और अब इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय के नाम से लिखा इसको EMP, और ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करा, तो इस चीज को बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी मतलब होता है मेन फील्ड जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि आपके टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, क्या आप बनाना चाहते हो, तो इसी को कर देते हैं आईडी को, ये प्राइमरी की हमारी, तो यस करा और आईडी ने अपने आप ही प्राइमरी की बना दी। और प्राइमरी की का इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे की का सिंबल बन के आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू अब डुप्लीकेट नहीं हो सकती, पूरी टेबल में जो रिकॉर्ड होंगे उसको आइडेंटिफाई करेगी यूनिकली। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और ये हमारी फाइल सेव हो गई है। इसको भी करना है तो इसको क्लोज कर दो, सेव कर दो। तो ये दोनों टेबल हमारी क्रिएट हो गई और हमने दो तरीके से देखा। फर्स्ट ये वाला है नॉर्मल टेबल वाला, और दूसरा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन में वो ऑप्शंस और ज़्यादा हमें देता है, इसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं।